हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं समास। ठीक है, समास का हम सिर्फ शॉर्ट फॉर्म देखने वाले हैं, इसकी डिटेल हमको नहीं देखना, आपको शॉर्ट फॉर्म देखना है। शॉर्ट फॉर्म इसीलिए ताकि अगर आप चाहें कि एग्जाम में आपको सिर्फ एक नॉर्मल वे में समास देखना है कि समास है क्या, तो आप इस वीडियो को देख के समझ सकते हैं कि समास है क्या। अगर आपको इसकी डिटेल देखना है तो आपको डिटेल वीडियो में देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हम पहले शुरू करते हैं। समास समास होता क्या है, तो कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक पदों में प्रयुक्त विभक्तियों को या संबोधक बोधक चिन्ह जैसे होते हैं, चा हो गया, तो इनको हटा के उनको क्या कर देना, एक पद में बना देना। ठीक है, जो भी विभक्तियां हैं उसको हटा के क्या कर देना, एक पद कर देना ही समास कहलाता है। ठीक है, तो समास के हम जैसे प्रकार पढ़ते हैं, 6 भेद होते हैं। 6 भेद में हम पढ़ेंगे। पहला भेद पढ़ते हैं हम अव्ययी भाव समास। पहला जो दिया है वो दिया है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास होता क्या है ये हम देखते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं अव्ययी भाव समास, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि अव्यय होगा इसमें। अव्ययी भाव समास मतलब क्या है कि इसमें निश्चित रूप से कोई ना कोई अव्यय जरूर लगा होगा। ठीक है, संस्कृत में कितने अव्यय होते हैं, 22 होते हैं, है ना। तो ये सारे आपको दिए हुए हैं बुक में, तो आपको सिर्फ अभी ये देखना है कि इसका पहला पद जो होता है वो पहला पद प्रधान होता है। देखो, पद दो होते हैं किसी भी समास या संधि में, अगर हम पढ़ें तो पद दो होते हैं, पहला पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, तो पहले पद को हम कहते हैं पूर्व और दूसरे को बोलते हैं उत्तर पद। तो ये कह रहे हैं कि इसमें पहला पद जो भी होगा, मतलब ये समझ लो कि प्लस के पहले जो भी पद लगा होगा वो कैसा होगा, सबसे पहले तो प्रधान होगा, और दूसरा वो कैसा होगा, प्रधान के साथ साथ वो अव्यय होगा। ठीक है, कैसा होगा, ये प्रधान के साथ साथ वो अव्यय होगा। और तीसरी बात इसमें ये होता है कि इसमें नपुंसकलिंग प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो हम इसमें एक और चीज क्या देख लें कि ये नपुंसकलिंग बनेगा। ठीक है, नपुंसकलिंग के रूप में आएगा ये। ठीक, तीन चीजें हमने अव्ययी भाव समास में देखी। पहला पद प्रधान होता है, दूसरा फिर उसके बाद पहला पद अव्यय होता है और नपुंसकलिंग के रूप में ये आता है। जैसे हम देखते हैं, एक हम देख लें पहले, तो इसमें कौन सा अव्यय लगा है ये देखें। पहला हम देखें यथा शक्ति। ठीक है, तो कह रहे हैं यथा शक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, है ना। यथा मतलब के अनुसार, जैसी शक्ति हो वैसा काम करने का मतलब। ठीक है, तो ये तो हो गया एक पद। अगर हम इसको कहें कि आप इसको विच्छेद कर दो, तो आप इसको कैसे कर दोगे, तो कह रहे हैं कि यथा शक्ति मतलब शक्तिम अनतिक्रम। शब्द क्या बन जाएगा, शक्ति अनतिक्रम। ठीक है, जैसे इसका दूसरा उदाहरण मिलता है उपगंगम। उपगंगम, उप का मीनिंग क्या होता है, समीप, तो कह रहे हैं गंगायाम समीपम, गंगायाह समीपम। ठीक है, इस तरह से देखो, इसका पहला पद प्रधान हुआ, है ना, समीप मतलब पहले, गंगा के समीप। फिर ये क्या है, और अव्यय है। अव्यय के साथ ये सारी चीजें किसमें दी है, नपुंसकलिंग रूप में दी गई है। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है अव्ययी भाव समास। इसके बहुत सारे उदाहरण आपको बुक में देखने मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा इसी में हम समास देख लेते हैं, तत्पुरुष समास। ठीक है ना, तत्पुरुष समास क्या होता है, तत्पुरुष समास वो होता है जिसमें विभक्ति होती है, कोई ना कोई विभक्ति इसमें लगी होती है। इसके 6 रूप पढ़े जाते हैं, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय सत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी सत्पुरुष, है ना। इस तरह से इसके 6 रूप होते हैं, प्रथमा तत्पुरुष बस नहीं होता है। तो इसमें होता क्या है, इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। उत्तर मतलब पीछे वाली पद की प्रधानता होती है। ठीक है, इसके दोनों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं, दोनों में कभी कभी समान विभक्तियां भी हो सकती है और अलग अलग, मतलब इसमें सीधे सीधे क्या है, अगर आपको इसका समस्त पद बनाना है तो आपको उस विभक्ति का लोप करना पड़ेगा। और विभक्ति कौन सी लगी होगी, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्टमी, सप्तमी। ठीक है, इनको लोप करके आप क्या बना सकते हैं, इसमें समस्त पद बना सकते हैं। बस इतना करना होता है इसमें। जैसे हम इसका उदाहरण देख लें, शरणम आगतः। ठीक है, इसको हमको समस्त पद बताना है। तो देखो, ये शरणम जो लगा है वो कौन सी है, द्वितीय विभक्ति है। जैसे अब ये तो हमको पता है कि द्वितीय विभक्ति में या तो बिंदी आएगी या माँ आएगा। तो माँ आ गया तो हम इसको हटा दें तो क्या बन जाएगा, देखो विभक्ति को हमने हटा दिया तो सबसे पहले तो शब्द बन गया शरण, इसको हमने हटा दी। फिर जो आ की मात्रा है इसमें हमने आ की मात्रा लगा दी तो शब्द बन गया शरणागतः। ठीक है, हमने कुछ किया क्या, कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ यहाँ विभक्तियों का लोप कर दिया। और यही विभक्तियों का लोप करना कहलाता है तत्पुरुष समास। ये द्वितीय सत्पुरुष समास होता है। इसमें उत्तर पद की प्रधानता, इस पद की प्रधानता होती है। ठीक है, समझ में आ गया क्या बताया इनने। जैसे एक और देख लें,
तो कह रहे हैं सुखम, ये देखो या तो बिंदी आएगी या फिर ये समा आ जाता है, सुखम प्राप्त। ठीक है, हमने इसमें से बिंदी को हटा दिया, हमने इसमें लिख दिया सुख, और प्राप्त में कोई यहाँ पे क्या नहीं है, स्वर नहीं है। स्वर होता तो हम इसमें जोड़ देते, जैसे यहाँ पे हमने ये स्वर था तो हमने इसमें जोड़ दिया, नहीं है तो हमने इसको हटा दिया। ठीक है, समझ गए, ये हो गया। फिर कह रहे हैं ये कौन सा तृतीय तत्पुरुष हो गया, द्वितीय तत्पुरुष हो गया, क्योंकि इसमें द्वितीय विभक्ति का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी को हम देखते हैं तृतीय विभक्ति में कैसे करते हैं। तो कह रहे हैं धनेन हीनः। ठीक है, हम ये भी समझते हैं जहाँ पे एन शब्द आता है वो कौन सी तृतीय विभक्ति होती है। ठीक है, धनेन हीना में हमको क्या करना है, एन हटा देना है, क्योंकि ये विभक्ति हमने कर दिया धनहीन, शब्द बन गया तृतीय तत्पुरुष। ठीक है, इसी प्रकार से चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष बनते हैं। इसी में एक होता है नच तत्पुरुष। ठीक है, ये होता है एक नच तत्पुरुष को। इसमें क्या होता है, इसमें ना को हटा के हम काय का यूज करते हैं, आ। ना और आ ये दोनों संस्कृत में नेगेटिव वर्ड के रूप में लिए जाते हैं, है ना। तो जहां पर ना आता है तो वहां पर हम आ कर देते हैं, और आ होता है तो वहां पर हम ना लिखा देते हैं। जैसे हम शब्द लेते हैं ना सुखम। ठीक है, तो अगर इसको हमें पद बनाना है तो हम क्या कर देंगे, आ सुखम, और यदि आ दिया है तो हम उसको क्या क्या कर देंगे, ना सुखम। बस इतना होता है। ठीक है, ये समझ गए तत्पुरुष समास में। अब कर्मधारय समास। ठीक है, हमने आपको बताया कि कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही एक रूप होता है। इस तरह से ये 6 तत्पुरुष, ये 6 समास पढ़े जाते हैं, अदरवाइज 4 समास होते हैं। ठीक है, अब हम कर्मधारय तत्पुरुष समास को समझते हैं। तो इसमें दोनों पद में विभक्तियां समान होती हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, पहले तो कर्मधारय का मतलब होता है विशेषण और विशेष से बताना, किसी विशेष की विशेषता बता देना। विशेषण, विशेषण की विशेषता बताएगा तो विशेष से होगा। तो कह रहे हैं इसमें दोनों पूर्व पद उपमान होता है और उत्तर पद उपमेय होता है। जैसे ये इन्होंने ये कहा है कि मान लो हमें किसी की विशेषता बतानी है, तो इसमें विशेषण और विशेष, जब विशेषण और विशेष होते हैं तभी ही कर्मधारय समास होता है। कैसे होता है, अब हम कैसे माने, तो कह रहे हैं जैसे मान लो हम यहाँ पे कह दें विशाल और वृक्ष, तो वृक्ष की विशेषता बता रहा है कि वृक्ष कैसा है, विशाल है, और हमको इसको एक शब्द रूप बनाने तो कह रहे हैं दोनों विभक्तियां एक होती, तो हम एक विभक्ति को हटा देंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, विशाल वृक्ष। ठीक है, तो विशेषता बता दी ना वृक्ष की, कि वृक्ष कैसा है, विशाल है। समझ गए, कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष होता है। विशेषण की विशेषता जो बताता है उसी को विशेष से कहा जाता है। तो इसमें विशेषता बता दी है कि वो कैसा है। जैसे हम यहाँ पे एक और देख लें, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ पुत्र। अब देखो इसमें विभक्तियां जो लगी हैं वो समान लगी हैं, तो एक विभक्ति को हम यहाँ पे हटा दें तो बन जाएगा ज्येष्ठ, पुत्र है। ठीक है, ज्येष्ठ पुत्र। समझ गए, ये होता है कर्मधारय समास। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं कर्मधारय समास की इसी का दूसरा रूप होता है दिगु समास। दिगु समास, दिगु समास क्या होता है, संख्यावाचक समास, संख्यावाची समास होता है ना। दिगु समास क्या होता है, पूर्व पद, इसका जो पहला वाला पद होगा वो कैसा होगा, संख्यावाची होगा, और इसमें जो भी आपको बताना पड़ेगा वो आपको समूह में बताना पड़ेगा। ठीक है, प्राय इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, प्राय षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, समास पद सामान्यतः नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। ठीक है, मगर इसको हम किस में बताते हैं, पूरे समूह में बताते हैं। जैसे हम कहें कि सप्तदिन, सप्तदिनम। ठीक है, अब इसका आपको क्या करना है, विग्रह करो। ये तो समस्त पद है, सप्तदिन मतलब 7 दिनों का, 7 दिन, 7 दिन का एक समूह बनता है ना, सप्त दिन को अपन बोलते हैं सप्ताह। तो हम इसका अगर करेंगे तो हम क्या कर देंगे, सप्तानाम, षष्ठी विभक्ति लगा देंगे, सप्तानाम दिनानाम मतलब 7 दिनों का समाहार, समाहार मतलब समूह, मतलब 7 दिनों का समूह कहलाता है सप्तदिनम। इसमें 7 जो आया वो संख्यावाची, पूर्व मतलब पहला पद संख्यावाची होता है, इसीलिए इसको दिगु समास कहा जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं, कौन सा पढ़ते हैं, और त्रिभुवनम, त्रिभुवनम, हमारे से पढ़ेगा, चलो त्रिभुवनम शब्द लिखें, त्रिभुवनम। तो हम इसकी त्रि की पहले तो लगा देंगे षष्ठी विभक्ति, त्रियाणाम। ठीक है, फिर भुवना नाम, हमको सब में षष्ठी विभक्ति लगानी है, भुवना नाम, और क्या हो जाएगा, समाहार मतलब समूह, 3 भवनों का जो समूह होता है वो त्रिभुवन होता है। समझ गए,
मगर ये भी कह रहे हैं कि कभी कभी यहाँ पर जो द्विगु समास होता है वो ईकारांत भी हो जाता है, मतलब स्त्रीलिंग ईकारांत भी हो जाता है। ईकारांत क्या होता है? स्त्रीलिंग में हो जाता है। जैसे मान लो हम देखें पंचवटी, पंचवटी क्या है? एक शब्द अगर हम पंचवटी को कहें तो ये स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। तो कैसे लेंगे कि हम इसको पंचानाम, पंचानाम, बटानाम और समाहारा, मतलब 5 बटों का समूह पंचवटी कहलाता है। ये होता है द्विगु समाज। द्विगु समाज में 2 चीजें बिल्कुल याद रखनी है कि इसमें समाहार, मतलब अगर आप इसको विच्छेद करोगे तो आपको समाहार लगाना पड़ेगा। समाहार का मतलब होता है समूह, और इसमें जो पहला वर्ड होता है वो कैसा होता है? संख्यावाचक होता है। इसी को कहते हैं द्विगु समाज। ठीक, फिर इसके बाद हम मेन रूप में आते हैं। तो मेन रूप में तीसरा समाज जो होता है वो होता है द्वंद्व समाज। अब इसको द्वंद्व समास को आप बिल्कुल वैसा समझ लो कि 2 चीजों में द्वंद्व हो रहा है, इन दोनों पदों की प्रधानता होती है। ये नहीं कह सकते कि ये छोटा है कि ये बड़ा है, ठीक है। दोनों पद इसमें कैसे होते हैं? प्रधान होते हैं, वहां द्वंद्व समास होता है। इसके विग्रह करने में चा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हम इसमें कौन सा प्रयोग करते हैं? चा का शब्द करते हैं। जैसे हम लिखें लव कुशऊ, ठीक है। तो अगर हम इसको विच्छेद करनी पड़ेंगे तो देखो लब की भी उतनी प्रधानता और कुश की भी, दोनों एक ही चीज है। तो हम इसमें लिख देंगे क्या? लवचा और कुशहचा, कुशचा, ठीक। ये हो गया लव और कुश का, हमने अगर दोनों पद कर दिए, ठीक है। अब ये कह रहे हैं एक इनमें भी 2 चीजें और होती हैं। पहला होता है इतरेतर समास, इतरेतर द्वंद्व समास होता है एक। अब इतरेतर द्वंद्व समास का मतलब क्या होता है? तो कह रहे हैं जिस पद में मतलब समस्त पद में दोनों पदों का अर्थ कैसा हो? अलग अलग हो, है ना। ये दोनों पद इतरेतर समास में क्या हो सकते हैं? इसके पद तो 2 होंगे मगर दोनों कैसे हो जाएंगे? अलग अलग हो जाते हैं। इसे इतरेतर समास कहते हैं, ठीक है। मगर ये कह रहे हैं कि समस्त पद में संख्या के अनुसार द्वि या बहुवचन होता है, 2 वचन होते हैं, लिंग परिवर्तन भी हो सकता है ना। लिंग भी बदल, मगर जो लिंग परिवर्तन जो होगा मगर उसमें प्रधानता किसकी रहेगी? पूर्व पद की, पहले पद में जो होगा। जैसे हम देखें, इसमें हम देखें पार्वती चा, क्या देखें? परमेश्वरम चा, परमेश्वरम चा, परमेश्वरम चा, ठीक है। अगर हम इसको बोले कि इसको समस्त पद बनाओ तो इसमें क्या हो जाएगा? पार्वती चा अलग करके हम क्या कर देंगे? पार्वती और परमेश्वरऊ, परमेश्वरऊ, बस ये हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? दोनों पद प्रधान हो गए, पार्वती भी और परमेश्वर भी, ठीक है। ऐसे होता है जी इतरेतर समाज। इसको हम क्या कहते हैं? इतरेतर समाज। अब इसी में हम देखें, मान लो हम देखें राम कृष्ण को हम अलग करना है, मान लो, ठीक है। देखो जब द्विपद में दिया होगा तो उसमें औ की मात्रा जरूर आएगी, क्योंकि 2 की बात कर रहे हैं हम, द्विवचन है इसमें, है ना। तो 2 के लिए हम क्या लगाते हैं? अगु लगाते हैं, जैसे बालक औ लगाते हैं। तो अगर इसको कहें तो हम क्या कर देंगे? रामश्च, मतलब राम और कृष्णश्च, बस ये हो गया इतरेतर समास, ठीक है। इस तरह से ये कौन सा उदाहरण आएगा? मगर द्वंद्व समास का, क्योंकि 2 चीजों की बात कर रहे हैं। फिर एक उसमें होता है समाहार समास। इसी में पढ़ते हैं हम समाहार द्वंद्व के नाम से जो जाना जाता है, इसी को हम बोलते हैं समाहार द्वंद्व समास, ठीक है। इसमें क्या होता है? जहां अनेक वस्तुओं का संग्रह हो। अभी तो इसमें सिर्फ क्या थी? 2 चीजें थी। अब इसमें क्या होती है? बहुत सारी चीजें होती हैं। समाहार का मतलब ही होता है कि समूह, है ना। तो इसमें क्या होती है? समूह होता है, ठीक है। जैसे हम कहें, एक शब्द उदाहरण ले लें, पुत्र पौत्रम, इसमें समूह है पुत्र और पुत्रों का। पौत्रों का मतलब नाती नता भी हो, इसमें पुत्र भी हो। तो मगर हम जब इसको संधि विच्छेद करेंगे तो हम इसको करेंगे वही पुत्रश्च और पौत्रश्च, ठीक है। ये होता है। इसमें और भी कुछ चीजें होती हैं, आपको कभी सिर्फ इतना समझ लो, ठीक है। इतना बहुत है आपके लिए, है ना, बस इतना। फिर 4th नंबर पे हम जो समास पढ़ते हैं, मेन समास में अगर हम आते हैं तो शब्द होता है बहुब्रीहि समास, ठीक है। बहुब्रीहि समास क्या होता है? तो इसमें कह रहे हैं जिस समास में पूर्व तथा उत्तरों पर प्रधान ना होकर किसी अन्य की बात की जाती, तीसरा जो निकल के आता है अन्य पद, वो होता है बहुब्रीहि समास। अब हम इसको मान लो याद नहीं रहता, हम कैसे याद करें? तो आप ये समझ लो बहु का मीनिंग क्या होता है? नई दुल्हन जो आती है वो कैसे आती है? अन्य घर से आती है, दूसरे घर से आ रही है। तो ऐसे ही इसमें समझ लो कि इसमें अन्य पद होता है,
है ना। दो ना इसमें पूर्व पद प्रधान है ना उत्तर पद प्रधान है, इसमें तो अन्य जो बनेगा वो प्रधानता होती है। और इसमें हमेशा जब हम विग्रह करते हैं तो इसमें यश्च सह का प्रयोग किया जाता है, मतलब जिस उसके जैसा, जैसा कि वो, यश्च सह। ठीक है, अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे इन्होंने दिया है पीताम्बरः, पीला है अंबर जिसका। ठीक है, कौन है पीताम्बर, किसको कहते हैं हम, कृष्ण जी को कहते हैं। तो अपन हम मान लो इसको हिंदी में ऐसा बोले कि पीला है अंबर जिसका, तो शब्द क्या निकलेगा, कृष्ण। तो तीसरा शब्द क्या निकला, कृष्ण। मगर हम जब इसको विच्छेद करेंगे तो हम क्या कर देंगे, पीतम अंबरम यस्य सह, मतलब श्री कृष्ण, मतलब पीले अंबर वाले, पीला है जिसका अंबर वो, कौन, श्री कृष्ण। समझ गए इसको कैसे करेंगे। जैसे हम बोलते हैं दशाननः, मतलब जिसके 10 आनन हैं, आनन मतलब मुंह, जिसके मुंह कितने हैं, 10 हैं। तो हम इसको लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 10 आननानी, आन ऐसे लिखते इसको, आननानी यश्च सह, मतलब कौन, रावण, है ना, मतलब कौन, रावण। ठीक है, ये होता है बहुब्री समाज में। यस मतलब उसके बाद यस जरूर लगेगा, मतलब क्या हो गया, ये किसी तीसरे वाले की बात कर दी ना, उन्होंने 10 को प्रधान का ना आनंद को प्रधान, उन्होंने तीसरे जो आया उसको प्रधान कह दिया सीधा। अब एक और बचा है बस, एक शेष समास। ये बहुत कम ही आता है मगर आप देख लो 10th क्लास के हिसाब से। कह रहे हैं जहां अन्य पदों का लोप होकर एक ही पद शेष बचे, मान लो दो चीजें हैं मगर उनको एक में ही कर दो, जैसे हम बोलते हैं पितरऊ, बहुत जगह हम देखते हैं ना पितरऊ लिखा रहता है। ठीक है, तो वो क्या होता है पितरऊ, तो कह रहे हैं कि जहां सभी पदों का लोप करके सिर्फ एक शेष बचे उसको ही शेष बोलते हैं, एक शेष समास, एक पद बस बचेगा। जैसे हम लिख दें बाल का, हम लिखते हैं पितरऊ, चलो पितरऊ का ही बता देने, तो इसमें पितरऊ का मतलब क्या हो रहा है, माता भी आ रही है पिता भी आ रही है, हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा, माता चा पिता चा, दोनों चीजें, मगर इन दोनों के लिए हमने एक शब्द लिख दिया पितरऊ। अब पितरऊ का मतलब समझ लो कि माता और पिता दोनों। जैसे हम इसमें लिख दें पुत्रऊ, ठीक है, तो कह रहे हैं दुहिता चा या पुत्री चा या पुत्रश्च या पुत्र, तो दोनों आ गए ना, पुत्र और पुत्री दोनों आ गए, वो मगर एक शब्द यूज किया हमने पुत्र। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये समास अगर आप चाहो तो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आप यहाँ पर देख सकते हो। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक हमने आपको एक वीडियो नॉर्मली दी है, जिसका आप उपयोग करके अपने एग्जाम को सरल और सफल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर भी आपको डाउट हो वहाँ पर आप हमें कमेंट्स करके जरूर पूछिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।